हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक सुंदर मौका दिया फिर से एक बार उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा जब हम उसकी महिमा करते हैं, आइए हम सब मिलकर उसका धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। जब प्रभु ने हमको ये दिन दिखाया है, ये दिन हमको जब दिया है, आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ओ तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस, ओ जीसस, धन्यवाद जीसस। हम अपने सारे कामों को छोड़ दें, सब कामों को छोड़ के उसके सन्मुख में बैठ जाएं। ओ तेरा धन्यवाद यीशु, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। आज का दिन उसने बनाया है, ये दिन उसने हमारे लिए बनाया है कि हम उसकी मिलकर महिमा करें, उसकी आराधना करें। ओ धन्यवाद यीशु, ओ जीसस जीसस। आइए हम अपनी आराधना के अंदर जब जाएंगे, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम अपने आगे के समय को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता। आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, जो दिन आपने हमको दिया है पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस दिन को नहीं देखे पिता परमेश्वर, लेकिन पिता ये हमको आपने अवसर दिया है पिता परमेश्वर कि आपके हुजूरी में आकर पिता, आपके सन्मुख में बैठ कर पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम आराधना कर सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना मांगते पिता, तू एक एक जनों को छू ले पिता, यहाँ जो भी मौजूद है पिता। और पिता परमेश्वर इस फेसबुक माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर और अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा पिता परमेश्वर, जब लोग पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर, आपके गीतों को पिता परमेश्वर सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर अनुग्रह कर पिता, तो पिता परमेश्वर आशीष कर पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पिता परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तू आशीष कर पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू आशीष कर पिता परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगता हूँ पिता, तो पिता परमेश्वर अपने दास को पिता परमेश्वर तू आशीष कर पिता। जो कुछ वचन हो पिता परमेश्वर लेके आते हैं पिता, तो पिता परमेश्वर आप उनको आशीषित कर पिता, और लोग पिता परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता। ऐसे में प्रार्थना मांगता हूँ पिता, तो अनुग्रह कर अनुग्रह कर अनुग्रह कर पिता। पिता परमेश्वर आगे के समूह को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। तो पिता परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर पिता, जब मैं गीतों को गाऊं पिता, तेरी अनुग्रह तेरी आत्मा पिता परमेश्वर मेरे भीतर कार्य करे पिता। तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों में तू अनुग्रह कर पिता, तू आशीषित कर पिता। सारी प्रार्थना और विनती को आपके सामने रखते हुए पिता, इस विनती को सुन और कबूल कर। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस ग्लोरी, जीसस। आइए हम गीत गाएंगे। ये गीत इस प्रकार बोलते हैं, जिंदगी में तेरा ही प्यार। यीशु जीसस, जीसस, ओ ग्लोरी जीसस, जीसस, जिंदगी में तेरा प्रभु यीशु पास को जब आए मुश्किलें, तेरे प्यार में जी सकूं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पास हो, जब आए मुश्किलें
तेरे प्यार में जी सकूं। बड़ी कोशिशें बड़ी इल्तिजाएं इस दुनिया में रहकर मैंने की जिंदगी के अंधेरों से बाहर आ। प्रभु यीशु मेरी मुलाकात हुई। बड़ी कोशिशें बड़ी इल्तिजाएं इस दुनिया में रहकर मैंने की जिंदगी के अंधेरों से बाहर आ। प्रभु यीशु मेरी मुलाकात हुई। अब कैसे बयां करूं इस दिल की हालत को। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पास जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पा सकूं। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। Jesus. कब जाने कहाँ से पा लिया मैंने तेरे फजल को। हाय कब जाने मुझ पर तेरी वो मोहब्बत भरी नजर रुकी। कब जाने कहाँ से पा लिया मैंने तेरे फजल को। हाय कब जाने मुझ पर तेरी वो मोहब्बत भरी नजर रुकी। अब प्यार को तेरे पा लिया कि तुझसे जुदा ना सकूं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पा सकूं। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पा सकूं। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। बड़ी कोशिशें बड़ी इल्तिजाएं इस दुनिया में रहकर मैंने की जिंदगी के अंधेरों से बाहर आ। प्रभु यीशु मेरी मुलाकात हुई। बड़ी कोशिशें बड़े इल्तिजाएं इस दुनिया में रहकर मैंने की जिंदगी के अंधेरे
बार प्रभु यीशु मेरी मुलाकात हुई, अब कैसे बयां करूं इस दिल की हालत को। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पास हो। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पा सकूं। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। आइए हम धन्यवाद दें उसका, उसकी आराधना करें। ओ शुद्ध ओ जीसस, ओ प्लोहे खन्नला बराबर शिखंदरे खरा बराबर ओ जीसस। आइए हम इस स्टैंजा को फिर से गाएंगे। कब जाने कहाँ से पा लिया। आइए हम सब मिलके गाएं इस गाने को। कब जाने कहाँ से पा लिया मैंने तेरे फज़ल को, है कब जाने मुझ पर तेरी वो मोहब्बत भरी नजर रुकी। कब जाने कहाँ से पा लिया मैंने तेरे फज़ल को, हाय कब जाने मुझ पर तेरी वो मोहब्बत भरी नजर रुकी। अब प्यार को तेरे पा लिया कि तुझसे जुदा ना रहूं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पास है। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। आइए अपने हाथों को उठा के गाएं। जिंदगी में तेरा प्यार प्रभु यीशु पास सकूं। जब आए मुश्किलें तेरे प्यार में जी सकूं। हम ताली बजा के उसके नाम को हुआ करें। ओ धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ तेरा धन्यवाद पिता। ओ रे खन्नला मरा शिखंदरे खरा बराबर जीसस क्राइस्ट। आइए हम कुछ आराधना के गीत गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। गीत की किताब से 808 नंबर। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हम उस मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार कलीसिया का होगा प्रसन्न। आइए हम इस गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें।
पे भी है, आइए हम ताली बजा के उसके नाम की महिमा करें। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया में होगा प्रसार। जहाँ रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को उठाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे। साथ में जहाँ रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को उठाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे। बढ़ेंगे बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। आइए हम सब मिलके फिर से बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर अभी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बढ़ेंगे साथ के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु के सामर्थ दिखाते हैं, यीशु के प्रेम को दिखाएंगे, तभी तो लोग ये जानेंगे, प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु के सामर्थ दिखाए हैं। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे
के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार, बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार, बढ़ेंगे बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे समाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। हालेलुया जीसस, बहुत धन्यवाद यीशु। हम जोरदार ताली बजाकर उसके नाम की महिमा करें। ओ धन्यवाद हो, वो हमको बनाने वाला खुदा, वो हमको रचने वाला खुदा है। आइए हम उसकी महिमा करें, मिला के हाथ उसकी हम महिमा करें, उसके संग उसकी आराधना करें। ओ जीसस ग्लोरी टू यू। आइए हम कुछ गीतों को और गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। गीत की किताब में से 607 नंबर गाएंगे, जो गीत इस प्रकार कहता है, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। आइए हम इस गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें। तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, कुछ हमारा है। जो कुछ दिखता वो है खुदा का, वो सृजनहारा है। जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है।
यीशु मसीह के स्वर्ग स्थानों में सब आशीष हमें दी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के स्वर्ग स्थानों में सब आशीष हमें दी। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह अब हमको पिता ने वारिस बनाया है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर स्वर्ग में जीवन है। यीशु मसीह ने इस जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह ने इस जीवन को ये धन्य आशा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ देखना वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ देखना वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Jesus, glory to you, Yeshua. Oh, Jesus. Glory, Jesus, Lord. आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। Oh, Jesus. Glory, Jesus. Lord Jesus. 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 ये गीत एक नया गीत है और ये गीत इस प्रकार बताता है। स्वर्ग से तू आया घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के। आइए हम इस गीत को गाएं, उसके नाम की महिमा करें।
स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के। स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के। स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ने। से तू आया, पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के। तूने जो किया कोई न कर सका, तेरे नाम को उठाते हैं यीशु। तूने जो किया कोई न कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के। से तू आया, घर पिता का छोड़ के, जिंदगी है लाया गुनाहों के बंधन को तोड़ के। तूने जो किया कोई न कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु। तूने जो किया कोई न कर सका, तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। दाम है चुकाया तूने अपने खून से, मुझे अपना बनाया, खुदा से मेरा नाम जोड़ के। है चुकाया तूने
अपना खून से मुझको अपना बनाया, खुदा से मेरा नाम जोड़ के तूने जो किया कोई न कर सका। तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु, तूने जो किया कोई न कर सका। तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के जिंदगी है लाया, गुनाहों के बंधन को तोड़ के। स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के जिंदगी है लाया, गुनाहों के बंधन को तोड़ के। स्वर्ग से तू आया, घर पिता का छोड़ के जिंदगी है लाया, गुनाहों के बंधन को तोड़ के। तूने जो किया कोई न कर सका। तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु, तूने जो किया कोई न कर सका। तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु, तूने जो किया कोई न कर सका। तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु, तूने जो किया कोई न कर सका। तेरे ही नाम को उठाते हैं यीशु, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु, तू योग्य। आइए मैं हाथों को उठा के कहें तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। आइए हम सब मिलकर फिर से गाएं तू योग्य है, 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 तू योग्य है यीशु। अब मैं निवेदन करूंगा अर्पणा से और एंजल से, वो आपके सम्मुख में एक गीत उपस्थित करेंगे। मैं उन दोनों को जल्द से बुलाऊंगा और वो एक गीत गाएंगे।
सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। मैं पापा से निवेदन करूंगा कि वो सामने आएंगे और इस गीत के लिए और इस गानों के लिए प्रार्थना करेंगे और आगे के समूह के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु,
तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया और करुणा के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन के लिए प्रभु, जब खुदावन तेरी महिमा करने के लिए प्रभु, आज जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि जो गीत हमने गाए हैं प्रभु तेरी महिमा के लिए, वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं अभी जब हम तेरे वचन में से सुनने जाते हैं प्रभु जी, होने दे कि तू अपने दास को दुगने अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि खुदावन जो वचन आज हम सुनते हैं वो हमारे हृदयों के अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी। इस आराधना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि जब इस आराधना के द्वारा प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु आज इस आराधना को सुन रहे हैं, जितने लोग आज इस वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, तो उनके हृदय में कार्य कर प्रभु। होने दे खुदावन कि ये वचन का बीज उनके हृदय के अंदर जब बोया जाता है वो 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए प्रभु जी। जितने लोग लाइव आज इस सभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी 100 गुना प्रतिफल उनके जीवनों के अंदर आने पाए प्रभु जी। एक हृदय को बदलने वाला वचन आज हम सुनने पाए प्रभु, और तेरी महिमा का कारण खुदावन हम होने पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम खुदावन तुझी को अर्पण करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं अपने दास के लिए प्रभु जी, तूने बहुतायत से खुदावन दुगना अभिषेक के साथ में तूने इस्तेमाल कर। सारी महिमा तुझे खुदावन हम तेरे पवित्र नाम को देते हैं। सारा आदर मान महिमा इज्जत जलाल गौरव हम तुझी को अर्पण करते हुए इस नम्र विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया के निमित्त सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो एक बार फिर इस समय के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया, कि एक बार फिर हम उसकी हुजूरी के अंदर उसकी आराधना करने के लिए हम जमा हो सके। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरी हुजूरी उनके बीच में मौजूद होती है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको लगता होगा मैं भवन में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की हुजूरी फिर भी आपके बीच में हैं, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर के दूत आज आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों में सारी महिमा और सारा जलाल जिंदा खुदा को मिलने पाए। आइए इस समय होगा हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष करके बीते समयों के लिए। बीते समय में खुदा ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया, विशेष करके कल फलौदी जाकर आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद की, और परमेश्वर के वचन की सेवा करके और प्रभु के लोगों के साथ संगति करने का जो अनुग्रह और सौभाग्य खुदा ने दिया, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। विशेष करके कल हमारे प्रिय बेटे सैमुअल जाबेज़ और ब्लेसी के बेटे ने 2 साल पूरे किए। 2 साल तक प्रभु ने उसको संभाला, आशीषित किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आप लगातार हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ बेटे मोहित के लिए और ब्लेसी के लिए, अर्पणा के लिए और एरन के लिए। इन तीनों ने भी 10 तारीख को अपना जन्मदिन मनाया। हमारी शुभकामनाएं, हमारी आशीष इन तीनों बच्चों के लिए भी है। सो इस वीक में हमारे 4 बच्चों का जन्मदिन था। एरन का जन्मदिन था, ब्लेसी का जन्मदिन था, मोहित का जन्मदिन था और सैमुअल का जन्मदिन था। तो परमेश्वर इन सारे बच्चों को आशीष और बरकत दे। साथ ही साथ एक और आनंद का समाचार ये भी था कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया। लंबे समय से हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे भाई राजेश के लिए एक उत्तम सर्वोत्तम उपाय किया, और बीती 8 तारीख को ही गॉट इंगेज्ड और उनका सगाई हो गया, मंगनी हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो रूबी के साथ। और प्रार्थना करें आने वाले समय में जब वो दोनों विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और आशीष इस प्यारे परिवार को पर बनी रहने पाएँ, और ये दोनों मिलकर एक आत्मिक परिवार की, परमेश्वर का भय मानने वाले अब्राहम और सारा के समान एक आत्मिक परिवार की नींव रखने वाले हो सके, और परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हो सके। सारी बातों में सारी महिमा, सारा जलाल जिंदा खुदा को मिलने पाए। आइए समय होगा, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 49th वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 49 आयत। मैं निवेदन करूंगा अलका को पढ़ने में हमारी मदद करेगी। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, शायद माइक अच्छे साउंड नहीं है। माइक, यस, पढ़िए। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। हालेलुया। अगर आप इस वचन की पृष्ठभूमि देखेंगे तो यीशु मसीह जो है वो गलील में फिरता है। 7 अध्याय शुरू होता है कि यीशु मसीह गलील में फिरता है और यहूदी उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन उसके भाई भी उसको बोलते हैं कि तू यहाँ से यहूदिया में चला जा, क्योंकि जो तू काम और तेरे करता है और वो अभी ठीक नहीं है और तू प्रसिद्धि पाना चाहता है तो वहाँ जा। और कई प्रकार की बातें उसके भाई उसको बोलते हैं, परंतु वो उनको बोलता था अभी मेरा समय नहीं आया है और मुझे गलील में ही रहना है। परंतु जब उसके भाई जाते हैं तो वो भी वहाँ पर जाता है और पर्व का वो दिन होता है और पर्व के आधे दिन बीतने के बाद यीशु मसीह जो है वहाँ पर मंदिर में जाकर उपदेश करता है और बहुत से लोग उससे सवाल जवाब करते हैं कि कौन है, क्या है, कई सारी बातें हैं वो बोलता है और कई लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, कोशिश भी करते हैं उसका विरोध करने के लिए, कई उसको मार डालना भी चाहते हैं, डालने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन यहूदियों के डर के मारे बहुत कुछ होता है और बहुत सारा बातें होती हैं। और उस समय में महायाजक भी जो हैं वो सिपाहियों को भेजते हैं, लेकिन वो सिपाही भी उनमें उस पे हाथ नहीं डालते हैं। और जब वो वापस सिपाही आते हैं तो सिपाहियों ने आकर उनको उत्तर भी दिया। 46 आयत पढ़ेंगे कि किसी मनुष्य में ऐसी बातें ना की, कभी किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं करी। तो फरीसी जो हैं वो भी उनसे उत्तर देते हैं, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या कहता है? तुम भी भरमाए गए हो, तुम भी भरमाए गए हो। क्योंकि फरीसियों ने सिपाहियों को भेजा, लेकिन यीशु मसीह जो बातें बोलता था उन बातों को सुन के सिपाहियों ने भी यीशु मसीह पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उस समय तक उसका पकड़वाए जाने का समय नहीं आया था, है ना। तो वो बोलते हैं क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया? तब 49 वर्ष में कहते हैं, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं, है ना। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को नहीं जानते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर की व्यवस्थाओं को नहीं जानते, या दूसरे शब्दों में कहूं शारीरिक मसीह क्या नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शारीरिक मसीह, कैसे मसीह? नाम के तो मसीह हैं, लेकिन कैसे मसीह हैं? शारीरिक मसीह हैं। शारीरिक मसीह, फिर कह रहा हूं, शारीरिक मसीह जो हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं। किन बातों को नहीं जानते हैं उसके विषय में कुछ मिनट बोलकर उसके बाद मैं आगे परमेश्वर की इच्छा के विषय में मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात जो है वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसकी 9 आयत। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत पढ़िए। हे लोगों, हल्का करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु
तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। ओके, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, हे लोगों, दुनिया के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए कहता है, हल्ला करो तो करो। आज दुनिया में हल्ला करने वालों की कमी नहीं है, बहुत शोर है, लेकिन शोर करने से कुछ नहीं होता है। वचन कहता है तुम हल्ला करो तो करो, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। फिर कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी कमर कसो तो कसो। यानी कि कितना भी कमर कसकर तुम काम करो, तुम्हारे क्या हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तुम अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और तुम कितनी भी युक्ति करो तो करो, कितना भी प्रोग्राम बनाओ, कितनी भी चालें चलो, कितना भी जिसे कहना चाहिए युक्तियां निकालो, कितनी भी योजनाएं बनाओ तो बनाओ, उनमें से कुछ भी ठहरेगा नहीं, सब कुछ निष्फल होएगा। और तुम कुछ भी कहो, आज बहुत कुछ, पूरी दुनिया बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। अगर परमेश्वर के लोगों के विषय में अगर तुम हल्ला करो तो करो, और तुम कान लगाकर करो तो करो, अगर परमेश्वर के लोगों के विषय में तुम कमर कसो तो कसो, और अगर तुम युक्ति बनाओ तो बनाओ, और तुम कुछ कहो तो कहो, तुम कुछ भी करो, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। इसका कहने का मतलब ये है, कई मनुष्य अपने जीवन की सीमाओं को, या दूसरे शब्दों में कहूं, शारीरिक मसीही या सांसारिक लोग, वो अपने जीवन की सीमाओं को क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है। एक महान राजा जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान बोला जाता है, वो विश्व विजेता का सपना लिए हुए निकला, लेकिन खाली हाथ क्या हो गया, लौट गया। क्या हो गया, खाली हाथ लौट गया। एक छोटे से मच्छर ने क्या कर दिया, उसको मार दिया। एक मच्छर के कारण मर गया, मलेरिया हो गया, उसको मर गया। तो बहुत से लोग हैं जो हल्ला करते हैं, लेकिन उनको उनकी जीवन की सीमाओं के विषय में पता नहीं है। कोई नहीं जानता कल हमारा क्या होगा। जो आज बहुत सीना चौड़ा करके चलते हैं, जो आज ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जो घमंड से जिनकी आंखें भरी हुई हैं, उनको मालूम नहीं है कल हमारे जीवन का क्या होगा, कल हमारा क्या होगा। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय, सबोपदेशक निकालिए, सबोपदेशक उसका 8 अध्याय और उसकी जिसे कहना चाहिए 7 आयत में लिखा है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, ये उसको कौन बता सकता है ना। जीवन के भेद के विषय में कौन बता सकता है, मनुष्य के जीवन के विषय में कौन बता सकता है। भविष्य का भेद किसको मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लोगों को नहीं पता, लेकिन लोग फूलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत में यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, क्या कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। हवाओं का भेद लोगों को मालूम नहीं, सृष्टि का भेद लोगों को मालूम नहीं, जीवन के रहस्य लोगों को मालूम नहीं, कल के दिन के विषय में लोगों को मालूम नहीं, अपने जीवन की सीमाओं के विषय में लोगों को मालूम नहीं, अगले ही पल क्या होगा लोगों को मालूम नहीं। हालेलुया।
और तो और मीका रचित मीका के अंदर, मीका की पुस्तक, मीका जो नबी है, मीका नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत कहती है, मीका की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वे उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। अरे बाप रे, हालेलुया। लोग यहोवा की कार्यों को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की युक्तियों को, परमेश्वर की कल्पनाओं को, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते। वे यहोवा की कल्पनाओं से अनभिज्ञ हैं और परमेश्वर जब हाथ डालता है वो ऐसा बटोरता है, ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। बीते समय में चाइना में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बटोर लिया है ना, अमेरिका में लोगों को बटोर लिया, अभी भारत का नंबर लगा हुआ है, भारत में बटोरे जा रहे हैं, बहुत से लोग बटोर लिए गए। मुझे मालूम नहीं आगे कितनों को और परमेश्वर बटोरेगा, लेकिन हम कल के विषय में भूल नहीं सकते। जीवन की सीमाओं को जानते नहीं, भविष्य के भेदों को जानते नहीं, सृष्टि के रहस्यों को जानते नहीं, परमेश्वर के विचारों को जानते नहीं। और रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 3 आयत कहती है, रोमियो 10:3, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। लोग अपना ही सिस्टम, अपना ही प्रोग्राम, अपनी ही धार्मिकता, अपना ही धर्म, अपनी ही बातें, अपना ही ज्ञान के अनुरूप क्या करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। और परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह के द्वारा उपलब्ध है, उस धार्मिकता को वो जानना नहीं चाहते। उस धार्मिकता को जो मसीह की व्यवस्था है, जो मसीह के द्वारा मिलती है, उस मसीह के द्वारा मिलने वाली व्यवस्था को वो अपनाना नहीं चाहते। वो क्या करना नहीं चाहते? मसीह की धार्मिकता को, मसीह की व्यवस्था को वो लोग अपनाना नहीं चाहते। और तो और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वो व्यक्ति कौन है? यीशु। आज भी यीशु क्या है? दुनिया के अंदर खड़ा है, सुसमाचार में खड़ा है, वचनों में खड़ा है, प्रार्थना में खड़ा है, आराधना में खड़ा है, कलीसियाओं में खड़ा है, वक्ताओं के वचनों में खड़ा है और वो आवाज देता है, Here I am, मैं यहां हूं। लेकिन लोग जानते नहीं कि यीशु आज भी उनके बीच में खड़ा है। वो उसको जानना नहीं चाहते, वो उनको मालूम है नहीं, क्योंकि क्या है? संसारिक है ना, शारीरिक है ना, इसलिए वो कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की बातें हैं जिनको वो जानते नहीं या जानना नहीं चाहते या समझते नहीं, है ना। जीवन की सीमाओं को नहीं समझते, योजनाएं बहुत बना रहे हैं, लेकिन मैं कहना जा रहा हूं लोगों की योजनाएं सफल होने वाली नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ संसारिक लोगों की योजनाएं सफल होने वाली नहीं है।
भविष्य के भेदों की योजनाएं, भविष्य के भेदों के विषय में जो लोग जानते नहीं, और सृष्टि के रहस्य को जानते नहीं, परमेश्वर के विचारों को जानते नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को जानते नहीं, यीशु को जानते नहीं, कुछ भी जानते नहीं, और सोचते हैं हम बहुत जानते हैं, हम बहुत समझते हैं, हमारा धन, हमारा बल, हमारी ताकत, हमारी शक्ति काम आएगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है धनवान का धन भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और वो धन किसी काम नहीं आएगा। बीते समय के अंदर हम लोग जा रहे थे, हम ऐसे ही आपस में, क्योंकि यात्रा करते रहते तो बातचीत होती रहती है, तो बात कर रहे थे, और ऐसी बातचीत में बात निकला कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है, लेकिन आज उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो उठकर एक गिलास पानी पी लें। और दूसरी बात, धन होते हुए भी कोई उनके पास टिकता नहीं है कि उनको धन के कारण से कम एक गिलास पानी पिला लें। वो धन होते हुए भी एक गिलास पानी के क्या हो रहे हैं, मोहताज हो गए। बड़ी बड़ी संपत्ति वाले जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो करोड़ों की संपत्ति वाली एक महिला मुंबई में करोड़ों के फ्लैट में रहती थी, बेटा अमेरिका में रहता था। वो महिला करोड़ों के फ्लैट में अकेली सोते सोते मर गई, पता नहीं भूखे मर गई, प्यासी मर गई, कैसे मर गई, और पड़ोसी को मालूम नहीं। और इतने बड़ा फ्लैट है, इतना बड़ा घर है, करोड़ों का घर है, बदबू तक बाहर नहीं गया। बेटा अमेरिका से फ़ोन लगाता रहा, माँ उठाती नहीं है, और बेटे ने भी चिंता नहीं किया कि माँ एक दिन फ़ोन नहीं उठाया, 10 दिन फ़ोन नहीं उठाया, महीना 2 साल बाद बेटा लौट कर आया। 2 साल बाद बेटा जब लौट कर आया, माँ का कंकाल पलंग पे पड़ा हुआ मिला। क्या मिला? माँ का कंकाल। माँ मर गई। बेटे को भी सुध नहीं, कमाने में लगा हुआ है अमेरिका में, बेटे को सुध नहीं है कि माँ साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, पता नहीं शायद साल भर से फोन भी लगा के पूछा कि नहीं पूछा माँ से कि माँ तू कैसी है। माँ की चिंता नहीं, अकेली माँ करोड़ों के बंगले में रह रही है और मर गई। धन बचा नहीं सकता, हमारी ताकत हमारे को बचा नहीं सकती। किसी शायर ने इस प्रकार से कहा, अपने सुंदर फूलों पर मत इतराओ बाग, हमने हर फूल को धूल में मिलते देखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज हम सोचते हैं हमारी सुंदरता, हमारा बल, हमारा पैसा, हमारी ताकत हमारे को बचा सकती है, हमारा उद्धार कर सकती है, तो मैं कहना चाहता हूं हर एक चीज जाती रहेगी, और जो बना रहेगा वो केवल परमेश्वर का वचन बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए कई संसारिक लोग हैं या शारीरिक मसीह हैं, वो इस बात को जानते नहीं। और क्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्या जानना ज़रूरी है, और ज़रूरी ये है कि वी शुड नो व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वर्स 39। मैं निवेदन करूंगा अलका से किस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 एंड वी विल बी रीडिंग वर्स 39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें मैं कुछ न खाऊं खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरे भेजने वाले की इच्छा, यीशु मसीह कहता है मेरे भेजने वाले की इच्छा जो है, उस इच्छा को मैं पूरा करने पाऊं, मैं उसमें से कुछ भी न खाऊं। What God had planned for me, परमेश्वर ने जो योजनाएं मेरे जीवन के विषय में, हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन के विषय में चाहता है, मेरे प्रियो, हम उस योजना को खोने वाले नहीं हो सके। कई लोगों ने परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में क्या कर दिया, खो दिया। अगर मैं प्रचार करूंगा तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन लोगों ने क्या कर दिया, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में खो दिया। लेकिन हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में खोने वाले ना हो सकें। परमेश्वर की इच्छा क्या है?
परमेश्वर की इच्छा। मेरे साथ पढ़िए 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, क्षमा कीजिए 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। जो ये चाहता है हाँ, कौन चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार कि हो, सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। पहचान ले। जो बातें नहीं जानना चाहिए वो जानकर ऐसा व्यवहार करते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना। जो नहीं जानना चाहिए वो जानकर ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो बात जानना चाहिए वो बात मनुष्य नहीं जानता है। और वो जानने योग्य बात क्या है? वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो और वे सत्य को पहचाने। सत्य की पहचान एक बड़ा भारी प्रश्न है। सत्य की पहचान, इस सत्य को खोजने के चक्कर में, इस सत्य को जानने के चक्कर में कितने महात्माओं ने कठोर तपस्या की। कई लोग हिमालय पे चढ़ गए, कई लोग एक टांग के ऊपर खड़े रहे, कईयों ने भोजन त्याग दिया। एक बाबा जी हैं, वो उनका नाम फलाहारी बाबा है। फलाहारी, वो अन्न नहीं खाते, वो केवल फल खाते। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानना चाहते हैं, है ना। सत्य को जानना चाहते हैं। एक और बाबा जी के विषय में मैंने पढ़ा, वो अंजलि बाबा, मतलब वो अंजलि भर के, यानी कि एक हाथ में जितना भोजन आता है बस वो उतना ही भोजन करेंगे, उससे ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे। वो अपनी ऐसे खोल लेते हैं दोनों मुट्ठी और उसमें जितना भोजन आएगा बस वो ही उनका भोजन है, उससे ज़्यादा लेंगे नहीं, प्लेट में लेंगे नहीं। हाथ में जितना भोजन आएगा बस उतना ही भोजन वो खाएंगे। क्यों? सत्य को तलाशने के लिए। एक बाबा टांग पे खड़े रहे, टांग खराब हो गया, सूख गया, सत्य को जानने के लिए। एक बाबा ने हाथ ऊपर किया और हाथ खड़ा का खड़ा रह गया, अभी वो हाथ नीचे नहीं आता है, सत्य को जानने के लिए। आज बहुत से लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य की खोज में हैं, लेकिन सत्य मिलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो कि अनंत जीवन देने वाला है, जो सत्य का मूल है, वो चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। और सत्य यह है, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए इस दुनिया में आया। सत्य बहुत साधारण सी भाषा में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में बहुत साधारण रीति से परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सत्य को बाइबल में बता दिया। और वो सत्य ये है, सुन लीजिए, सत्य ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या है? सत्य यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे उद्धार के लिए दे दिया, हमारे मोक्ष के लिए दे दिया, हमारे पापों की क्षमा के लिए दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु के कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा होने को पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की सामर्थ पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह के उन 39 घोड़ों की मार्ग पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उस भाले के द्वारा छेदे जाने के द्वारा विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उन कांटों के मुकुट के ऊपर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, उसकी सामर्थ जो उसके वचनों में है, उसके ऊपर विश्वास करे, वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सत्य है, यही सत्य है।
सत्य मात्र यही है, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे खातिर इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे खातिर प्राणों को दिया, क्योंकि हम पापी थे। अगर हम, और वचन में लिखा है पापों की सजा जो है वो मौत है, वो मृत्यु है, लेकिन यीशु हमें मृत्यु नहीं लेकिन जीवन देने के लिए आया। वो नहीं चाहता था कि हम अपने पापों में नाश हों, इसलिए जिन पापों की सजा आपको और मेरे को उठानी थी, उन पापों की सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, और वो हमारे खातिर उस कलवरी क्रूस को पर चढ़ गया, ताकि आपको और मेरे को जीवन नहीं, केवल जीवन नहीं लेकिन अनंत जीवन मिल सके। हमें पापों की क्षमा मिल सके, हमें रोगों से चंगाई मिल सके, हमारा उद्धार हो सके, हम परमेश्वर को जानने और पहचानने पाएं। पाप के कारण जो परमेश्वर ने, हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो रिश्ता वापस बन जाने पाए। यही सच्चाई है, यही उद्धार है जो परमेश्वर लोगों और मनुष्यों को देना चाहता है। हालेलुया। दूसरा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत, परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, वह यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। आओ, माफ कीजिए, दूसरा तीमुथियुस 4:4, क्षमा चाहता हूं, दूसरा तीमुथियुस 4:4, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला पत्रस 1:15, क्षमा, पहला पत्रस 1:15। यस, पहला पत्रस 1:15, क्षमा चाहता हूं, पहला पत्रस 1:15। यहां पर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के द्वारा से इस प्रकार से चाहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, 16 आयत में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो चाहता है कि मनुष्य क्या बने? पवित्र बने। आज दुनिया भर की बातें मनुष्य को अपवित्र करने में लगी हुई हैं। इंटरनेट अपवित्र करने में लगा हुआ है, मोबाइल अपवित्र करने में लगा हुआ है, न्यूज़ अपवित्र करने में लगी हैं, नौकरियां अपवित्र करने में लगी हैं, फिल्में अपवित्र करने में लगी हैं, जीवन की कई सारी बातें, हमारे यार दोस्त हमारे को अपवित्र करने में लगे हैं, मित्र लोग हमारे को अपवित्र करने में लगे हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। दुनिया अपवित्र करने में लगी है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें परमेश्वर के सन्मुख क्या करना है? पवित्र बनना है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसमें पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसमें पवित्र बने। उसके बाद परमेश्वर का कलाम गलतियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम सांसारिक बातों से, वर्तमान में जो बुरा संसार है, उस बुरे संसार से छुड़ाएं या अलग किए जाएं। परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य एक अलगाव का जीवन बिताए। परमेश्वर की इच्छा है इस पापी संसार से एक अलगाव का जीवन बिताए, एक पवित्र जीवन बिताए। परमेश्वर की इच्छा है इस बुरे संसार से अलग होकर हम परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हम समय बिताएं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी
एक आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 1 आयत, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सिस्थेनिस की ओर से। बस पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पौलुस अपनी मर्जी से सेवा में नहीं आया। पौलुस तो कलीसियाओं का सत्यानाश करना चाहता था। वो कलीसियाओं को सत्यानाश कर देना चाहता था। वही उसके जीवन का उद्देश्य था। उसने कभी मन में भी, विचार में भी नहीं आया होगा कि मैं कलीसिया का तोड़ने वाला एक दिन कलीसिया का बनाने वाला बन जाऊंगा। लेकिन उसको सेवा में खड़ा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की इच्छा से वो क्या बना? यीशु मसीह का प्रेरित बन गया। सेवा में खड़ा करने वाला, सेवा में बुलाने वाला, सेवा के लिए बुलाहट देने वाला कौन है? परमेश्वर है। 1 पत्रस 3 और उसकी 7 आयत के अंदर, 1 पत्रस 3 और उसकी 7 आयत के अंदर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, 3 और उसकी 7 आयत के अंदर, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से 17 क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ, परमेश्वर का कलाम कहता है क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करके भी दुख उठाओ, भलाई करके भी दुख उठाओ, तो बेहतर यही है कि भलाई करके क्या कर लें? दुख उठा लें। क्योंकि बुराई करके दुख उठाने से भलाई करके दुख उठाना ज्यादा अच्छा है। कई बार एक बड़ा सवाल आता है, सवाल यह आता है, लोग हमारे को नहीं पूछते तो हम लोगों को क्यों पूछे? उसने कभी हमारी मदद नहीं किया तो हम उसकी मदद क्यों करें? उसने कभी एक फोन नहीं किया तो हम उसको फोन क्यों करें? वो जब हमारे पास नहीं आता तो हम उसके पास क्यों जाएं? जब वो हमसे बात नहीं करता तो हम उसके साथ बात क्यों करें? वो बुरे हैं और बुरा फल लाएगा। बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। लेकिन आप क्या हैं? भले हैं। और अगर आप भले हैं तो अच्छा पेड़ अपने अंदर से एक अच्छा फल क्या करता है? उत्पन्न करता है। एक अच्छा पेड़ अपने अंदर से क्या करता है? एक अच्छा फल उत्पन्न करता है। अगर पेड़ नीम का है तो निम्बोली होना जायज है, क्योंकि वो नीम का पेड़ है। लेकिन अगर आम का पेड़ है और उसमें से अगर निम्बोली आए तो वो मानने योग्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। अगर आप आम के पेड़ हैं तो जायज़ है, ज़रूरी है आप में से मीठे आम ही लगे। हालेलुया। इसलिए बुराई करके दुख उठाने से भलाई करके दुख उठाना क्या है? बेहतर है। क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है मनुष्य उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है मनुष्य पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है मनुष्य सांसारिक बातों से अलग रहे। परमेश्वर चाहता है मनुष्य उसकी सेवा करे। परमेश्वर चाहता है हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम दुख सहें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 24 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 24 आयत के अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। वो चाहता है मनुष्य उसके साथ रहें। क्या है? मनुष्य उसके साथ रहे। न सिर्फ मनुष्य उसके साथ रहे, लेकिन जब वो महिमा उसकी प्रकट हो, उस महिमा में
वो भी उसके साथ क्या हो, उसकी महिमा को देखने पाए और उसकी उस महिमा में क्या होने पाए, शामिल होने पाए। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं जो मसीही या शारीरिक रूप को नहीं जानते, जो नहीं जानते हैं वो करते हैं, जो जानना चाहिए वो नहीं जानते हैं और वो करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बहुत सी बातों को देखना होगा, हमें बहुत सी बातों को समझना होगा। हम किस प्रकार के जीवन को बिता रहे हैं? क्या हम सांसारिक या शारीरिक मनुष्य के रूप में देखते, चलते, उठते, बैठते और सोचते हैं, या एक मसीही के रूप में परमेश्वर की इच्छाओं को जानते, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते, परमेश्वर के वचनानुसार चलते और उसकी आज्ञाओं को मानकर हम उसके अनुरूप अपने आत्मिक जीवन को बिता रहे हैं? एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, शारीरिक मनुष्य क्या करता है? वो जीवन की सीमाओं को नहीं जानता है, वो सृष्टि के मार्गों को नहीं जानता है, वो शांति के मार्गों को नहीं जानता है, वो परमेश्वर के विचारों को नहीं जानता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता जो लोगों के लिए मसीह में उपलब्ध है उसको नहीं जानता है, वो यीशु मसीह को भी नहीं जानता है। जबकि परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की पवित्र इच्छा जो कि यह है कि मनुष्य उद्धार पाए, मनुष्य पवित्र बने, मनुष्य अलगाव का जीवन बिताए, मनुष्य उसकी सेवा करे, मनुष्य उसके लिए दुख उठाए, मनुष्य उसके साथ रहे और मनुष्य उसकी महिमा में शामिल हो। परमेश्वर चाहता है हम इन बातों को जाने। एक आत्मिक व्यक्ति होगा वो जरूर इन बातों को समझेगा। अगर एक आत्मिक व्यक्ति होगा तो जरूर इन मार्गों पर चलेगा। हम संसारिक बातों की खोज में रहेंगे, हम दुनिया की भीड़ में खोए रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के विषय में क्या है। हालेलुया। मेरे जांचें, आइए हम अपने आप को परखें, कहीं ऐसा तो नहीं हम संसारिक मनुष्य के समान तो नहीं चल रहे, हम जैसा संसारिक मनुष्य चलता है उसके अनुरूप तो हम काम नहीं कर रहे। आइए हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा से हमें आशीष और बरकत दे। आइए इस समय होगा, इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। हालेलुया। कैन आई हैव स्टैंड प्लीज? थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रबदला रबा शबंदला रबा रिखंदला रा खुद। Hello, thank you, Jesus.
मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार तूने किया मुझसे प्यार। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं निवेदन करूंगा मम्मी से कि वो सामने आएंगे और इस वचन की आशीष के लिए और अंतिम प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता इस सुबह के समय के लिए प्यारे पिता, जो तूने हमें दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर। आज तक तूने हमें संभाला प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ खतरों से बीमारी से बचा के अपनी पनाह में रखा प्यारे पिताजी। धन्यवाद करते सारी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। विशेषकर धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस उत्तम दिन के लिए प्यारे पिता, जो तूने हमारे जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी कि हम तेरे चरणों में बैठने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। और जो भी प्रभु जी हमने संगीत गाया, तेरे वचनों को सुना, हर एक पर तो अपना आशीष और बरकत का हाथ रख प्यारे पिता परमेश्वर। इसी विनती और प्रार्थना करते पिता, हम धन्यवाद करते इस उत्तम भाग के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर। ये उत्तम भाग हमारे जीवनों से कोई छिन्न न पाए प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु हम और भी दिन ब दिन प्रभु जी धीरे धीरे तेरे और आत्मिक बातों में बढ़ते चले जाएं प्यारे पिता। ऐसे विनती व प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते तेरे दास के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जब उन्होंने प्रभु जी बहुत ही बोझ के साथ प्यारे पिता तेरे पवित्र वचनों को बांटा प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे कि ये वचन हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी लाभकारी हो प्यारे पिता। जैसा वचन हमने सुना प्यारे पिता, वैसे ही हम अपने जीवनों में कार्य करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। ये फल प्रभु जी हमारे जीवनों में दिखाई देने वाले हो सके प्यारे पिता। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसको ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि ये फल प्यारे पिता 60 गुना 70 गुना और 100 गुना हमारे जीवन में दिखाई देने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र वचन कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल किसी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो हमेशा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे प्यारे पिताजी। तेरे दास जब बड़े बोझ के साथ प्यारे पिता तेरे पवित्र वचनों को बांटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनके द्वारा सच में प्यारे पिता ये लोग और आशीषित होते चले जाए प्यारे पिता, और नए नए विश्वासी प्रभु जी तेरी कलीसिया में शामिल होने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। इनके वचनों के द्वारा सच में प्रभु जी लोगों के बीच में दुनिया के छोर तक प्रभु जी तेरे वचन फैलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे स्वर्ग से उतरी हुई ये रोटी है प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमारी आत्मा को तृप्त करती है प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी तूने सच में तेरे पवित्र वचन भेज कर प्यारे पिता परमेश्वर सच में हमारे जीवनों को तूने प्रभु जी साकार किया है प्यारे पिता। हम तो पाप में पड़े हुए थे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे दूर थे प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु तेरा यह अनुग्रह हम पर रहा प्यारे पिता कि तूने हमें संसार में से चुन लिया प्यारे पिता परमेश्वर। हम तेरे चुने हुए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी तेरा वचन कहता है क्या ही धन्य है जिनको तू चुन कर अपने समीप आने देता है प्यारे पिता। तूने हमें अपने समीप आने दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और भी होने दे पिता कि हर एक लोगों पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे पिता, कि वो भी तेरे समीप आने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसे विनती व प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विशेषकर प्रभु जी विनती व प्रार्थना करते कोरोना वायरस के लिए प्यारे पिता, जब दिन ब दिन प्रभु जी हमारे देश में हमारे राजस्थान में प्रभु जी फैलता जा रहा है प्यारे पिता, और इसका कंट्रोल सिर्फ तेरे हाथ में है प्यारे पिता। सिर्फ तेरा अनुग्रह चाहिए पिता,
तेरी दया चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम पापी हैं, हम मन वचन और कर्म से पाप करते हैं पिता, तुझसे दूर भटक गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक ने अपने अपने मार्ग ले लिया है प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी होने दे कि लोग तुझे पुकारने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन को तो पश्चातापी जीवन दे प्यारे पिता, कि हम पश्चाताप होकर प्रभु जी प्रार्थना करने वाले बन जाए प्यारे पिता। तू कोरोना वायरस को अपने वचन के द्वारा नष्ट कर दे प्यारे पिता, ऐसी विनती व प्रार्थना करते पिता। हम मेडिकल टीम को, पैरामेडिकल को, पुलिस डिपार्टमेंट को, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते पिता, जो दिन और रात प्रभु जी तेरे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं प्यारे पिता। उनको किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन लगने न पाए पिता, ऐसी विनती व प्रार्थना करते पिता। तूने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और इस छोटी सी दुआ को मांगती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें इस प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ और यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, इस वचन को देखने वाले तमाम व्यूअर्स के साथ, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक अब से लेकर हमेशा 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 तक बनी रहने पाए, आमीन। जय मसीह की सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।